नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और प्रैक्टिकल है, क्योंकि आज हम आ चुके हैं मॉस्को में, रशिया के शहर में। बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा आप कैसे यहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं, कैसे आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, और घूमने के लिए यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती है। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, पहले आप वेकेशन सेट करें, कौन सी वेकेशन में आना चाहते हैं। सर्दियों में आना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का मौसम दिखेगा। यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद चादर होगी बर्फ़ की, और स्नोफॉल दिखती रहेगी 24 घंटे। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो गर्मियों में बहुत भी अच्छा मौसम होता है घूमने के लिए। तो पहले आप वेकेशन सेट कर ले, कौन सी वेकेशन में आप आना चाहते हैं, समर या विंटर में आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे दो तरह के वीज़े मिलते हैं। एक होता है ऑन अराइवल वीज़ा, जिसे हम ई वीज़ा भी कहते हैं, कुछ फीसेज होती देनी पड़ती है। एक होता है स्टिकर वीज़ा। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप स्टिकर वीज़ा पे आते हैं तो आप एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती, इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप ऑन अराइवल पे आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आपके डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या डिप्लोमेटिक पे है, ऑन अराइवल पे आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, तो स्टिकर वीज़े के साथ ही आएँ। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर लेते हैं स्टिकर वीज़ा के साथ, तो आपको दोबारा वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और इमिग्रेशन क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें इमिग्रेशन में 1-2 घंटा यहाँ पे बैठाया गया था, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर नहीं हो रहा था कि क्योंकि यहाँ पे इंडियंस बहुत ही कम आते हैं। जब कोई इंडियंस यहाँ पे आता है तो उससे बहुत सारी वेरिफिकेशन की जाती है, क्योंकि पास में फिनलैंड का बॉर्डर है जो कि शेंगन का है। तो उनको डाउट होता है कि इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने आते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना, आपने ऐसी कोई एक्शन लेके नहीं चलनी है, कोई ऐसे मन में इरादा लेकर चल रहा है कि वहाँ पे जाके हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो ये रशियन इमिग्रेशन बहुत ही सख्त है इस चीज़ के लिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से आइए, 6-7 दिन की होटल बुकिंग लेके आएँ, वो पूरा प्लान करके आए आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, तो आपकी इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें यहाँ पे पहले बैठाया गया था, पूछा गया था वाई रशिया, तो हमने उसका जवाब दिया, होटल बुकिंग दिखाई थी, स्माइल पास की थी, तो वो भी काफ़ी अच्छे फ्रेंकली थे। बिना कोई डाउट से हमें एंट्री दे दी गई थी, कोई दिक्कत नहीं आया था। अगर आप स्टिकर वीज़ा ले रहे हैं, 6-7 दिन के अंदर आपका स्टिकर वीज़ा आ जाता है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत किनको आती है? नॉर्थ इंडिया, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, देहरादून, इनको वीज़ा लेने में दिक्कत आती है। तो आप किसी न किसी प्रकार का वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं रशिया के बारे में, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गया, MBBS के लिए हो गया, ऐसे और टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ये वीज़ा भी आप मुझसे आप हेल्प में ले सकते हैं। तो वो भी मैं बता दूँ, अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं तो पहले आप विंटर का जून देखें, सर्दियों में आ रहे कुछ ऐसी स्नोफॉल मिलेगी, जगह जगह पे बर्फ़ है, मेरे चेहरे पे भी बर्फ़ गिर रही है। तो घूमने के लिए बहुत ही एंजॉय है। अभी जो टेम्परेचर की बात करूँ, -12 है। फील लाइक जो अभी शो हो रहा है वो है -18। तो टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप टेम्परेचर सह लेते हैं, कहते हैं कि पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को ठंड नहीं लगती, किसी भी मौसम में भेज दो, ये बात बिल्कुल सही है। हम भी पंजाब से आए तो हमने सोचा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, पर ठंड से है, पर इतनी फील लाइक नहीं होती है कि ज़्यादा ठंड में लगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं, स्नोफॉल में घूम रहे हैं, तो आपके ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप अपनी मेडिसिन साथ में लेके आए, जैसे कि पैरासीटामोल, डोलो मिल जाती है, सेराडीन की गोलियाँ लेके चले। हम भी यहाँ पे मेडिसिन लेके चले थे, रात को मेडिसिन ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे, सर्दी जुकाम ना लगे। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप होटल में रह रहे हैं तो होटल यहाँ पे गर्म रहते हैं, तो आप सिंपल कपड़ों के साथ भी घूम सकते हैं। अगर आप जैसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड आपको सहना पड़ेगा, पर जो ठंड में एंजॉय करने का मज़ा वो कुछ और ही है। आप देख सकते हैं पास में नदी है, वो पूरी पूरी जमी हुई है सफ़ेद चादर की तरह। इस तरफ सड़कें हैं, इस तरफ पीस बैकग्राउंड पे हमारा एक होटल है, वहाँ पे हम रुके हुए हैं। और साथ में 500 मीटर की दूरी पे एक रेड स्क्वायर है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। और रेड स्क्वायर के बिल्कुल ही सामने एक चर्च है, और उसके बीचों बीच वहाँ पे एक मेला लगता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं विसाखी का मेला। इनके क्रिसमस का मेला होता है, हमने वो भी देखा। तो आप वो सब चीज़ें देखना चाहते हैं, मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सारा कवर किया हुआ है कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग घूमने आते हैं। एक अच्छी सी जगह है वहाँ पे, एक मॉल, जिसे हम गुम मोड गम कहते हैं या गुम कहते हैं, जो भी स्पेलिंग है उनका है, जो हमारा है, उसका कुछ ऐसा मॉल है, वो घूमने लायक है। इतना अच्छा मॉल बना है, मैं देख के हैरान हो गया, क्योंकि मैं दुबई मॉल भी घूम चुका हूँ, दुबई में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें भी देखी हैं, पर यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बिल्कुल यूरोप स्टाइल। लोग कहते हैं हमने यूरोप जाना है, यूरोप घूमना है। मैं कहता हूँ रशिया आके घूमिए, आपको पता चल जाएगा यूरोप और रशिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम घूमने के लिए है। यूरोप में क्या, अगर घूमने चाहते हैं फैमिली के साथ 4-5 लाख का खर्चा आ जाता है। अगर आप रशिया में घूम रहे, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं। जब से हम आए हैं, कम से कम 6 दिन के अंदर हमारा कम से कम 20-25 हज़ार का खर्चा हो चुका है, वो भी 2 लोग हैं। मैं आया हूँ, मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, 20-25 हज़ार का खर्चा है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। अगर हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, मैक्सिमम हमारा 500-600 का खर्चा आ जाता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। कम से कम 300-400 भी खर्चा आता है। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने उतरे थे, KFC गए थे, वहाँ पे से 120 रुपये में 2 बर्गर मिल गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे।
तो अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं, इंडियन फूड लेना चाहते हैं तो इंडियन फूड के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़, आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ढाबा मिल जाएंगे। सॉरी, ढाबा मतलब कि छोटी छोटी दुकान यहाँ पे, और इन्जॉय करने के लिए बहुत सारी जगह है, वो भी आपको मिल जाएंगी। आपने किस बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कोई बुलाती है तो जाने का नहीं, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, लूटने वाले भी बैठे हैं, अच्छे से अच्छे लोग भी बैठे हैं। यहाँ के जो लोग जैसे बात करते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली बात करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको समझने में भी थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। किसी को यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, हमारी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं, हमें भी इतनी नहीं आती, इशारों से बात करते समझ जाते। एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन आती है, इस एप्लीकेशन के जरिए आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से, आप क्या बात करना चाहते हैं, क्या चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रशिया घूमना चाहते हैं, ऐसे ही मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप नीचे कॉल करें और वीज़ा लेने की कोशिश करें। होटल बुकिंग कैसे करनी है, कैसे प्लान करना है, कैसे खर्चे करने हैं, यहाँ पे कितना बजट आ सकता है, तो पूरी आप जानकारी मुझसे ले सकते हैं। अगर आप पूरा रशिया देखना चाहते हैं तो मेरा व्लॉग भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जानना चाहते हैं रशिया के बारे में, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका टॉपिक अच्छा लगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।